हेलो एवरीवन, ऑल राउंडर मम्मी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हर मम्मी पापा की ये परेशानी होती है कि बच्चा मेरा खाना नहीं खाता, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको भूख नहीं लगती, उसके लिए बहुत हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत भागना पड़ता है, फिर भी बच्चा खाना नहीं खाता है। तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम कुछ ऐसा वो करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि परेशानी क्या है बच्चे की। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे का टाइम टेबल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता खाना खाने का। टाइम टेबल बड़ों का होता है कि उन्हें सुबह नाश्ता करना है, दोपहर में डिनर लंच करना है और रात में डिनर करना है। लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें भी ऐसे ही खाना है। बच्चे को जब भूख लगे उसको तब खिलाइए, उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो हमें बच्चे की खाने की आदत डालनी है। तो इसलिए बच्चे को हर चीज़ खिलाइए, थोड़ा-थोड़ा करके खिलाइए, 1 चम्मच 2 चम्मच, जितना बच्चा खाना चाहे उतना खिलाइए। उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए बच्चे के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती खाने के लिए नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ उसको हमें सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करना है कि बच्चा आगे चल के खाना खाए। लेकिन अभी से ही उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करना ये ठीक नहीं है। बच्चे का ग्रोथ चार्ट देखिए, उसके हिसाब से आप ये देखिए कि हमारे बच्चे का वेट एंड हाइट, उसका सब कुछ कैसा है। तो अगर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर हमें उसके साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को रख रही हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि बच्चे का वेट या हाइट या कुछ भी कम होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। ज़्यादातर मम्मियों को ये लगता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। तो क्या ये सच्चाई है या सिर्फ़ आपको लगता है? आप ये चाहती हैं कि जैसे आप खा रही हैं मेरा बच्चा भी वैसे खाए, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा जितना चाहेगा उतना ही खाएगा। 1-2 चम्मच भी उसके लिए बहुत होता है छोटे बच्चे के लिए। तो उसको अपने आप खाने दें, जितना वो खाना चाहता है उतना ही खाने दें। ज़रूरी नहीं कि वो 1 कटोरी 2 कटोरी भर के खाएगा। आप इतनी मशक्क़त करती हैं बच्चे के लिए, इतना सब कुछ बनाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चा सब खाए। तो थोड़े खाने में भी उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा खाना बच्चे को खिलाना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। उसको प्रोटीन रिच फूड, और इसके अलावा जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट, और इसके अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स हों। तो ऐसा खाना हमें बच्चे को खिलाना है कि हमें ये ना हो कि हाँ, बच्चा हमारा अगर ज़्यादा खाए तभी उसको मिले। बच्चा थोड़ा खाए, 2 चम्मच भी खाए, तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलने चाहिए। बच्चों को हर तरह की दाल और सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको मैश करके खिलाना चाहिए। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और बच्चे को ऐसा खाना देना चाहिए जिससे उसकी भूख बढ़े, जैसे कि दलिया, कद्दू, ओट्स, ये सब ऐसे नेचुरल सोर्स होते हैं कि जिससे नेचुरल तरीके से ही बच्चे की भूख बढ़ेगी। तो हमें फ्रूट्स पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे को यही चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए। इसके अलावा हम कभी-कभी करते हैं कि जैसे बच्चे को भूख लगी है तो हमने तुरंत, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने बच्चे को चिप्स दे दिया या बिस्किट दे दिया। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। बच्चे के लिए दूसरा ऑप्शन ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। इससे बच्चे के खाने की आदत बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो सकती है, क्योंकि बच्चे को भूख लगी, हमने बाहर की चीज़ें कुछ भी ला के दे दी, उससे बच्चे की भूख ख़त्म हो जाएगी, फिर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा खाना खाएगा ही नहीं। किसी भी तरह से आप कोशिश कर लीजिए, बच्चे का पेट भर जाएगा। और इसके अलावा बच्चे को गैस होती है इन चीज़ों से। गैस और कब्ज अगर है बच्चे को, तो फिर वो नहीं खा सकता कुछ भी घर का खाना। तो हमें जंक फूड से और बाहर की चीज़ों से पूरी तरह से परहेज करना अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। बाहर की चीज़ों के अलावा हम बच्चे को दूध पिलाने पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर हमने बच्चे को दूध पिला दिया 1 गिलास 2 गिलास, तो इसका मतलब बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, बच्चे का पेट भर गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे बच्चे को कब्ज, गैस होती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, उसको सॉलिड कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और दूध अगर आप अपना पिलाती हैं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो दिन भर में 2 बार
3 बार दूध बच्चे को दें। या आप दूध से बनी चीज़ें खिला सकते हैं बच्चे को, जैसे कि दही या फिर कुछ भी आप दूध से बना के खिला सकती हैं, वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन दूध पिलाना बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है। तो बच्चे को 3 बार 4 बार से ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, कितना भी छोटा बच्चा हो। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो 2 बार उसको दूध देना बहुत है। इसके अलावा लोग अपनी सुविधा के लिए बच्चों को बॉटल से दूध पिलाते हैं। तो बच्चों को बॉटल से दूध पिलाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इससे बच्चा ज़्यादा एयर अपने अंदर लेगा और उसकी वजह से उसको बहुत गैस होगी। तो जब बच्चे को गैस होगी तो बच्चा खाना कहाँ से खाएगा। और लोग बॉटल से ही, बहुत सारे ऐसे बॉटल आते हैं जिनसे बच्चे को खाना भी खिलाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपके बच्चे के लिए। तो प्लीज़ ये बॉटल्स बंद कर दीजिए और प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। बच्चों के लिए स्टील के बर्तन में खाना हमेशा खिलाना चाहिए और दूध भी पिलाना चाहिए ग्लास से। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बच्चों में कभी भी बॉटल की आदत नहीं डाली, क्योंकि बॉटल से हमेशा नुकसान ही होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तुरंत आपको बोलेगा कि आप बॉटल से दूध पिलाना बंद कर दीजिए। और इसके अलावा जब भी बच्चे को दूध दें तो दूध कभी भी सिर्फ दूध मत दीजिए, दूध में कुछ मिला के दीजिए बच्चे को, जैसे कि सौंफ पाउडर, इलायची पाउडर, मिश्री, गुड़ या जो भी आप प्रोटीन डाल के बच्चे को दूध देते हैं वो आप डाल के दीजिए और खाली दूध मत दीजिए। और इसके अलावा बच्चे को खाना खाने के 1 घंटे पहले दूध पिला दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे ने तुरंत दूध पिया है तो उसको भूख नहीं लगेगी। अगर बच्चा बीमार है, उसको जुखाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द या कोई भी परेशानी है, उसको कहीं दर्द हो रहा है, थकान है या उसका वैक्सीनेशन हुआ है, तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी। क्योंकि जैसे हम भी बीमार होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है, हमारा कुछ खाने का दिल नहीं करता, वैसे ही बच्चों के साथ भी है। तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, बच्चे को दवा दीजिए कुछ खिला के, उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तब उसको खिलाने की कोशिश कीजिए, फिर उसको भूख लगेगी। बीमारी में उसको भूख नहीं लगेगी। इसके बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा बच्चे को खाना खिलाने के लिए फैमिली में साथ में खाना खाना चाहिए। अगर बच्चा फैमिली में सबके साथ में खाना खाता है तो मेरी गारंटी है कि बच्चा भरपेट खाना खाएगा। थोड़ा-थोड़ा वो सबके साथ, अगर दादी हैं, दादू हैं, पापा हैं या उनकी बड़ी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, कोई भी है, बच्चे को उसके साथ खाना खाने दीजिए। वो बच्चा हमेशा भरपेट खाना खाएगा, सब हर चीज़ का टेस्ट लेगा, उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, वो अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहेगा वो खा सकता है। तो इसलिए फैमिली, अगर नहीं भी आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तब भी आप उनके फादर को बोलिए खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चा हमेशा मम्मी के हाथ से खाना खा खा के बोर हो जाता है। तो पापा भी खाना खिला सकते हैं या उनके बड़े भाई बहन, वो भी खाना खिला सकते हैं, बच्चों को अपने साथ बिठा के खाना खिला सकते हैं। फैमिली मेम्बर के साथ साथ खाने के अलावा आप बच्चे को खुद से भी खाना खिलाने की आदत डालें। बच्चा कितना भी छोटा हो, अगर वो बैठ रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है, तो आप उसके सामने खाना रख दीजिए। आप उसको बोलिए मत खाने के लिए, वो खुद से खाना उठा के खाएगा। आप उसको खुद से खाने दीजिए। हाँ, बच्चा थोड़ा गंदगी फैलाएगा, अपने आप को गंदा करेगा, चीज़ों को गंदा करेगा, लेकिन ये है कि बच्चा खा लेगा। वो थोड़ा बहुत ही खाएगा लेकिन खाएगा ज़रूर। आप घर में कहीं भी कई जगह पर खाने की चीज़ें, जैसे फ्रूट्स रख दीजिए कहीं पर, तो बच्चे की आदत होती है कुछ भी मुँह में लेना। तो आप हेल्दी चीज़ें रखिए, कोई भी फ्रूट रख दीजिए या वेजिटेबल्स जैसे टमाटर है, गाजर है, ये सब चीज़ें जो बच्चा खा सके वो आप रख दीजिए जगह जगह। तो बच्चा खुद से ले लेके वो चीज़ें खाएगा, भले ही थोड़ा खाए लेकिन खाएगा ज़रूर। इसके साथ ही बच्चे को अगर खाना खिलाते हैं तो बच्चे को एक बार में ही 1 कटोरी खाना फिनिश करवाने की ना सोचें। बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो जैसे खाएं थोड़ा थोड़ा उनको वैसे ही खिलाइए। चेयर बच्चों के लिए ख़रीदना, बच्चों के लिए दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों को अपने साथ बिठा के खिलाने की आदत डालिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बच्चे हमको देख देख के खाना सीखेंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो वो आपको देख के खाना खाना सीख जाएंगे। पहले बताया है कि थोड़े में ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों, ऐसे खाना खिलाइए और बार बार उनको खिलाइए। एक साथ ही सारा खाना मत फिनिश करने की सोचिए। इसके अलावा खाने की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कलर बच्चे के लिए ट्राई करते रहें। जैसे कि कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी सॉलिड फॉर्म में, बच्चे को जैसे पसंद आए वैसे बनाइए बच्चे के। खाने के साथ साथ बच्चे के लिए
फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे उनको भूख लगेगी। तो अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है, चलने लग गया है, तो आप उसको साथ में बाहर लेके घुमाने जाइए, उसको खेलने दीजिए, उसकी एक्सरसाइज़ करवाइए, उसकी मसाज भी भूख लगने में बहुत फ़ायदेमंद है, तो मसाज भी कीजिए। तो जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चे को करने दीजिए, बच्चे को पूरे टाइम खेलने दीजिए, तो बच्चे को ऑटोमेटिक भूख लग जाएगी। और साथ ही बच्चे की सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, और इसके अलावा बच्चे का पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सुबह बच्चे को फ्रेश होने की आदत डालिए, उसके पेट में किसी तरह की अगर दिक्कत है तो उसका इलाज कीजिए, आप घरेलू इलाज या फिर आप दवा ले सकती हैं, तो ये भी बच्चे की भूख लगने में बहुत सहायक है। तो फ्रेंड्स, बच्चों की भूख से रिलेटेड समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितना बड़ा हम उसको बना देते हैं, हम खुद से वो समस्या बनाते हैं। बच्चों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे को अपने आप खाने दीजिए अगर बच्चे का वेट सही है तो। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक